तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको जो है सेट के रूप में काम करेगा। आपको जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसको आप लोग देख लेते हैं तो बहुत आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लगभग से लगभग 5 से 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे, निर्देश देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे कि अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपना दोस्त यार सहेली के पास। तो देखिए अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या यहाँ पर एक बोला गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या बोला गया है पर क्या है, परीक्षार्थियों परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है। क्या निर्देश है? मॉडल सेट नंबर 1, यानी आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्या है, मॉडल सेट है। एक क्या है, मॉडल सेट है। और ये खंड अवस्तुनिष्ठ का मतलब आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बोला गया है कि 100 में से आपको जो है 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। और कहाँ बनाना है? तो OMR में बनाना है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा फटाफट से। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। तो देखिए सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखकर आप लोग क्या करिएगा, सवाल का जवाब बताइएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्या दिया गया है, इसको जो है हम लोग 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। इसको 15 मिनट में लगभग 40 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्या बोला गया है, भारत महिमा पाठ के किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो किस देश का? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है शेषवा अवस्था। क्या है? शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो आप लोग फटाफट से बताइएगा शेषवा अवस्था यानी छोटा अवस्था में कितना कितना जो है संस्कार होता है? तो कितना संस्कार होता है? तो आप लोग जो इसको HW में कर लीजिए, आप लोग खुद से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। कब होता है? जन्म का पहले होता है। थोड़ा सा हम कलर्स को मिसप्रिंट करना चाहेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखिए। 5वां नंबर यहीं पर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है दिया गया है, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने द्वेष का त्याग कर देना चाहिए? तो कितने द्वेष का त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों का जो है त्याग कर देना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर 6 दोष हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 दोष हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर छठा नंबर है, इसको आगे लाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन बोला गया है घर का शोभा कौन होता है? तो घर का शोभा कौन होता है? तो स्त्रियाँ होती है ना। घर का शोभा कौन सा होता है? तो स्त्रियाँ होती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 7वां नंबर, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो जो समाज का जो गाड़ी है कैसे चलता है? तो वहाँ पर नारी और पुरुष का जरूरत होता है, तभी समाज का गाड़ी पढ़ पाता है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी कौन थी? तो ये जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। किसका थी? याज्ञवल्क्य की ये जो है पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर D वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग फटाफट से। 9 नंबर क्या बोला गया है, क्या है, अलसशाला में क्या है, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आग किसने लगाई थी? तो उसका कर्मचारी ने लगाया होगा, है ना। तो इसका कर्मचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी युक्ति है? तो क्या कौन सा बोला था, ये कैसा हल्ला है? ये पहला जो है ना पहला आलसी बोला था कि ये कैसा हल्ला है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर बोल रहे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना जो है ना किस शब्द से बना है? तो ये पतन शब्द से बना है। क्या से बना है? पतन शब्द से बना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? C वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे
अगला नंबर देखेंगे 12वां नंबर क्या है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से क्या है, किस धर्म से गुरु थे। धर्म है ना, हाँ किस धर्म के हैं, तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म का है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर सिख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिख हो जाएगा। इस जो है सिख धर्म से ये क्या करते थे, विलोम करते थे। यहाँ पर ये सिख थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है सत्यमेव जयते। क्या बोल रहा है, सत्यमेव जयते, जयते किस उपनिषद के, किस उपनिषद से संकलित है। तो सत्यमेव जयते यानी ये जो है कंठोप उपनिषद से जो है संकलित है। कंठोप है या मुंडको है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हमें जहाँ तक थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्या बोला गया है, किसकी जीत नहीं होती है। तो आप लोग बताइए किसका जीत नहीं होता है। तो आप लोग जो है असत्य का बताइएगा। किसका बताइएगा, असत्य का जो है कभी भी जीत नहीं होता है। अगर सत्य का मार्ग पर रहिएगा तो आपका हर एक जो है मार्ग सही होगा और सत्य होगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, भारत महिमा पाठ में, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो कुल कितने पद हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा ना। आप लोग बोलिएगा तो 4 हो जाएगा ना, हाँ 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्योंकि हम एक बार पढ़े नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा एक बार, भारत किससे क्या है, सदा सेवित है। तो भारत किससे सदा सेवित है, तो नदियों से भी है, यहाँ पर पर्वतों से भी है और सागरों से भी है। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, कर्मवीर कथा पाठ में, कर्मवीर पथ क्या है, कथा का पाठ में किसकी कथा है। तो किसकी कथा है, जो कर्मवीर कथा क्या है, ये किसकी कथा है, तो ये राम प्रवेश राम का है। किसका है, राम प्रवेश राम का। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर 18 नंबर को देखेंगे। 18 नंबर क्या है, भीखन टोला गांव कहाँ से है, सॉरी यहाँ पर भीखन टोला गांव कहाँ है। तो कहाँ है भीखन टोला गांव, तो ये बिहार में ना है, हाँ बिहार में ही है। भीखन टोला बिहार में है या यूपी में है, बिहार में हमें जहाँ तक उम्मीद है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था। कौन सा गांव में, तो टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्या है, मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो किस ग्रंथ से संकलित है, या महाभारत है, या रामायण है, या रघुवीर क्या है महाकाव्य है, या यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा। आप लोग जो है बताइएगा, रामायण से हो जाएगा ना, हाँ तो रामायण से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रामायण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, चित्रकूट स्थित क्या है, चित्रकूट स्थित गंगा, यहाँ पर गंगा दिया गया है, गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो किस पाठ में है, तो यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम में है। किस पाठ में है, तो मंदाकिनी वर्णम में है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 23 नंबर क्या है, व्याघ्रपथिक कथा हिपो क्या है, हितोपदेश पदेश किस भाग से संकलित है। तो किस भाग से संकलित है, तो ये मित्र लाभ से है। किस भाग से है, मित्र लाभ से है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर लाइक नहीं किया तो आप लोग अभी भी टिके हैं तो लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्या बोला गया है, इंद्र क्या है, इंद्र स्वर्ण कड़न क्या है, कंगन क्या बोला गया, इस इन द इंद्र स्वर्ण कंगनम ग्रह क्या है, ग्रहस्थम। तो ये जो है, ये बाघ जो बोल रहा है ना कि ये कंगन जो है ग्रहण करो। ये जो कीचड़ में फंसा था, कहाँ फंसा था, कीचड़ में, और कीचड़ में से ही बोल रहा है कि ग्रहण को, मतलब कि सोना को जो है यहाँ पर सोना को ग्रहण करो, सोना को जो है ग्रहण करो। और वो जैसे ही ग्रहण करेगा तैसे वो कीचड़ में खींच लेगा और खींच के वो अपना शिकार बना लेगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्या है, शक्र, शक्र ने
शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया, तो क्या लिया था, तो कवच और कुंडल ने लिया था, है ना, कवच और कुंडल लिया था। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्या है। अगला नंबर यहाँ पर दिया गया है, इंद्र क्या है, इंद्र किस रूप में कर्ण से क्या है, कर्ण से समझ आया था, कर्ण को समझ आया था। तो इंद्र जो है ना किस रूप में कर्ण को समझ में आया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ब्राह्मण के रूप में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में, है ना। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्या है, 27 नंबर। 27 नंबर है शांति क्या है, शांति किससे प्राप्त क्या है, स्थापित होती है। तो किससे होती है, तो परोपकार आप लोग करिएगा ना तो शांति प्राप्त क्या होगा, प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगा। चलिए आगे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सारा संसार अपना परिवार किससे क्या है, किसके लिए है, किसके लिए है, तो संकुचित हृदय के लिए। किसके लिए है, संकुचित हृदय के लिए है। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत क्या है, भारतवर्ष में किसकी महान क्या है, महान क्या है, परमा परंपरा है ना, परंपरा है। तो किसकी परंपरा है, तो देखिए भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो किसकी परंपरा है, तो यहाँ पर शास्त्रों की हो जाएगा ना। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, शास्त्रों की हो जाना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, विजयांका का समय क्या है, तो विजयांका का समय क्या है, तो 8वीं सदी है, क्या है, 8वीं सदी है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्या है अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्या है, दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका कौन है, तो कौन थी, तो कौन थी, तो उपर्युक्त सभी है। कौन सी थी, उपर्युक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 33 नंबर। 33 नंबर क्या बोला गया है, आप लोग एक बार 33 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा हार्ड वर्ड है ना। चलिए आगे देखेंगे, इसका तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर आलसी बोला था, यहाँ पर धर्म नास्ति। यहाँ पर चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना में गंगा नदी क्या है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो कौन सा है, तो गांधी सेतु पुल है। कौन सा पुल होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा सेतु पुल है, तो गांधी सेतु पुल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, प्राचीन यह प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, यहाँ पर ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। देखिए इतना हम लोग कितना लगाए, 36 गो ऑब्जेक्टिव। ये तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। यहाँ पर देखिए 36 हम लोग क्वेश्चन लगाए, तो 36 में से जो है आपका कितना सही हुआ आप लोग बताइएगा। 36 में से जो है, यहाँ पर 36 में से जो है, 36 में से कितना सही हुआ, कितना सही हुआ आप लोग फटाफट से बताइएगा। अगर बता दिए तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जाते जाते कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।